आज कहानी ऐसे दो डाकू भाइयों की जिन्होंने चंबल के जंगल में एक छत्र राज कर लिया था। आज कहानी ऐसे दो डाकू भाइयों की जिन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा और जब पेट भरा नहीं गया तो बंदूक हाथ में थाम ली। आज कहानी ऐसे दो डाकू भाइयों की जिन्होंने 13 गुर्जरों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था। आज कहानी राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया की। दरअसल राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया की ये कहानी जो है वो गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीबी से कैसे चंबल तक का सफ़र दयाराम गडरिया और राम बाबू गडरिया ने पूरा किया, इस पूरी कहानी को देखेंगे तो आप जानेंगे। दरअसल राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया दोनों भाई के माता पिता जो है बचपन में गुजर गए थे और बचपन में गुजरने का कारण ये था कि 15 साल की उम्र तक दोनों भाइयों ने भीख मांगकर काम किया और ऐसी ज़िंदगी देखी जो एक भिखारी की भी नहीं थी। 15 साल के बाद वो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने लगे और जब छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने लगे, छोटी मोटी लूट को अंजाम देने लगे, तो उनकी ये आदत कभी छूटी नहीं। वो इस काम को लगातार करते रहे क्योंकि उनकी मजबूरियों ने ये जान लिया था कि अगर चोरी नहीं की तो भीख मांगना पड़ेगी और अगर भीख मांगी तो पेट ठीक से भर नहीं पाएगा। तो दयाराम गडरिया और राम बाबू गडरिया ने इसी फील्ड को चुना और बन गए चंबल के जंगलों के खूंखार डाकू। इतने खूंखार डाकू कि पान सिंह तोमर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। इतने खूंखार डाकू कि ददवा, बबली कोल जैसे खूंखार डाकू अपनी कमेटी बनाकर उन्हें मारने का प्लान बनाने लगे थे। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का गांव है हालसी और हालसी के ही रहने वाले थे दयाराम गडरिया और राम बाबू गडरिया। गडरिया परिवार की ये दोनों नस्लें, ये दोनों लोग इतने खूंखार डाकू बने कि चंबल के जंगलों में इनके नाम की तूती बोलती थी और गुर्जर समुदाय के लोग नागर गुर्जर और गडरिया समुदाय के लोगों में इस कदर तकरार हो गया था कि वो दुश्मनी मरते दम तक कभी भी ख़त्म नहीं हुई। दरअसल राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया की आदत जो है वो चोरी चकारी की बन गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो छोटी मोटी घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहे थे, लेकिन इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं को लेकर एक बार उन्होंने अपने ही गांव के पड़ोसी कल्याण सिंह को मौत के घाट उतार दिया और जब दोनों भाइयों ने मिलकर कल्याण सिंह की हत्या कर दी तो उनके मुंह खून लग चुका था, यानी कि अब वो हत्या करने से भी नहीं डरते थे और दोनों भाइयों के डाकू बनने का सफ़र यहीं से शुरू हो जाता है। सफ़र इस कदर शुरू होता है कि चंबल के जंगल एक समय ऐसा आता है कि उन दोनों के नाम से कांपने लगते हैं। दरअसल जब दोनों ने हत्या कर दी और लगातार लूट को अंजाम देते रहे तो एक दिन उनका सामना रघुवीर गडरिया से हो जाता है। रघुवीर गडरिया वो खूंखार डाकू था उस समय का कि वो गडरिया फैमिली, जो गडरिया परिवार था डाकुओं की दुनिया को, वही चलाता था। तो दोनों भाइयों ने, राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया ने रघुवीर गडरिया को ज्वाइन कर लिया था। उसकी गैंग के साथ वो जुड़ गए थे। रघुवीर की गैंग ज्वाइन करने के बाद दयाराम और राम बाबू ने जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसा खेल खेला कि पुलिस उनके दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। दरअसल इन दोनों ने इतनी वारदातों को अंजाम दे दिया था कि पुलिस की नाक में दम हो गया था। सीनियर अधिकारी पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते थे और ये काम रोज का हो गया। पुलिस ने अपने ऊपर प्रेशर आता देख राम बाबू गडरिया के मौत की खबर मीडिया को दे दी और जैसे ही मीडिया को मौत की खबर मिली, पूरे देश में ये ऐलान हो गया कि खूंखार डाकू राम बाबू गडरिया की मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो खबर झूठी थी। जो पुलिसकर्मी ने वो खबर दी थी वो झूठी थी और जैसे ही ये खबर आला अधिकारियों को मिली तो जिस पुलिसकर्मी का इनकाउंटर की वजह से प्रमोशन हुआ था उसी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन इस खबर के कुछ दिनों बाद एक और खबर आती है। वो खबर होती है कि गडरिया गैंग का सरदार रघुवीर गडरिया पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है और ये खबर एकदम सही होती है। जैसे ही रघुवीर गडरिया मारा जाता है तो राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया के हाथ में गडरिया गैंग की कमान चली जाती है और ये दोनों भाई मिलकर लूट, हत्या, डकैत जैसे खूंखार अपराधों को अंजाम देने लगते हैं। पुलिस के लिए ये दोनों सिरदर्द बन चुके थे। पुलिस इन दोनों को पकड़ने में बार बार नाकाम हो रही थी और पुलिस को ये डर था कि कहीं ना कहीं दयाराम गडरिया और राम बाबू गडरिया
ये दोनों खूंखार डाकू है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो साल 2001 में इन दोनों को पुलिस मशक्कत करके गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद इन दोनों भाइयों ने सोच लिया था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो शायद कुछ नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगी और हमें इन सलाखों से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना होगा। गडरिया परिवार के इन दोनों भाइयों ने पुलिस से बचने के लिए एक चाल चली। जब वो पेशी के दौरान जा रहे थे तो दोनों ने चालाकी से उन पुलिस की चंगुल से दोनों भाई भाग निकले और भागने के बाद कभी भी इन्होंने जुर्म की दुनिया में पीछे मुड़कर कदम नहीं रखा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये दोनों लगातार गडरिया गैंग को आगे बढ़ा रहे थे। गडरिया गैंग की जो तूती थी वो चंबल के जंगलों में बोल रही थी और लगातार वो बड़े बड़े डाकुओं को भी पीछे छोड़ते जा रहे थे। गडरिया परिवार की कामयाबी देख दोनों भाइयों को पीछे छोड़ने के लिए जितने भी बड़े डाकू थे वो संगठित हो चुके थे और बड़ी बड़ी गैंगों ने एक साथ मिलकर गडरिया परिवार के दोनों भाइयों को, दयाराम गडरिया और रामबाबू गडरिया को पीछे छोड़ने की सोच। चूँकि गडरिया गैंग को ये दोनों चला रहे थे और गडरिया गैंग जो है लगातार कामयाबी हासिल कर रहा था, कामयाबी को देखते हुए उन्होंने 2 सदस्यों को और अपनी गैंग में शामिल किया। रामबाबू गडरिया और दयाराम गडरिया ने अपने मौसेरे भाई को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 2 मौसेरे भाई थे, एक का नाम था प्रकाश गडरिया और दूसरे का नाम था गोपाल गडरिया। और इधर गडरिया गैंग को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही थी। बड़े बड़े डाकुओं की गैंग गडरिया गैंग को नीचे गिराने के लिए लगातार प्लानिंग कर रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि चंबल का जंगल जो है वो 2 पार्टों में बंट चुका था। एक थी गडरिया गैंग और दूसरी थी गुर्जर समाज की गैंग। यानी कि गडरिया गैंग गडरिया गैंगों की मदद करती थी और गुर्जर समाज की गैंग जो है गुर्जर लोगों की मदद करते थे। तो ये दोनों समाज जो है आपस में बढ़ चुकी थी। चंबल का जंगल भी आपस में बढ़ चुका था। एक दिन ऐसा होता है जब गडरिया गैंग गुर्जर समाज के पास वाले गांव से गुजरते हैं और गुर्जर समाज के लोग पुलिस से मुखबरी करके सूचना दे देते हैं कि जो गडरिया गैंग है वो हमारे पास के गांव से निकल रही है और पुलिस गडरिया गैंग को चारों तरफ से घेर लेती है। चारों तरफ से घेरने के बाद दोनों के बीच मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है और नतीजा ये होता है कि उसमें प्रकाश गडरिया मारा जाता है। यानी कि रामबाबू गडरिया के मौसेरे भाई को पुलिस मुठभेड़ में मार देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामबाबू गडरिया इस बात को मन में दबाए रखता है। वो अपनी गैंग से काफ़ी नाराज़ भी होता है कि मुखबिरी किसने की। रामबाबू गडरिया के मन में ये रहता है कि मेरे ही गैंग के सदस्यों ने किसी एक सदस्य ने पुलिस से मुखबिरी की और पुलिस को सूचना दी थी। उसको ये नहीं पता था कि गुर्जर समाज के गांव के बगल से वो गुजर रहे थे और गुर्जर समाज के लोगों ने उसकी मुखबिरी की। जब रामबाबू गडरिया को ये बात पता चलता है कि गुर्जर समाज के लोगों ने उसके गैंग के खिलाफ मुखबिरी की थी और पुलिस को सूचना दी थी और इसीलिए प्रकाश गडरिया मारा जाता है, तो फिर बदले की भावना लेकर रामबाबू गडरिया अपने कंधों पर बंदूक रख के और प्रतिशोध की भावना लेकर वो निकल पड़ता है। एक दिन ऐसा समय आता है जब वो भंवरपुरा गांव से गुजर रहा होता है अपनी गैंग के साथ और उसी समय उसके मन में आता है कि बदला लेने का इससे उचित समय नहीं होता है। तो जिन जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी उन लोगों को गांव के बाहर निकाला जाता है और गुर्जर समाज के 13 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता है और 13 लोगों को ही गडरिया गैंग का रामबाबू गडरिया गोली से उड़ा देता है। ये गुर्जर समाज नागर गुर्जर है और नागरों की तूती बोलती थी उस गांव में, गुर्जरों की तूती बोलती थी नागर गुर्जर की। लेकिन उस घटना के बाद गुर्जर समाज भी सहम जाता है और रामबाबू गडरिया का चंबल में एक बार फिर से बोलबाला हो जाता है। इस घटना के बाद होता यूँ है कि पुलिस लगातार गडरिया गैंग पर दबाव बनाती रहती है। गडरिया गैंग पर दबाव बनाने का पुलिस का ये भी कारण था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था। 13 लोगों को लाइन में खड़ा करके मारना छोटी मोटी घटना नहीं होती है और इसीलिए पुलिस लगातार गडरिया गैंग पर दबाव बना रही थी। गडरिया गैंग ने ज़्यादा दबाव देखकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की सोच ली थी और आत्मसमर्पण जब उसने करने की सोची तो उसने पुलिस के सामने कुछ शर्त रखी। शर्त इस तरह की थी कि उनको जेल में ही सूमो कार चाहिए घूमने के लिए, लग्जरी टीवी चाहिए, अच्छा बेड चाहिए, हर महीने देसी घी चाहिए खाना खाने के लिए, उनके लिए मसाज करने के लिए 2 अलग से लड़के चाहिए। पुलिस के लिए ये शर्तें
स्वीकार करना संभव नहीं था और इसीलिए पुलिस ने इन शर्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया और गडरिया गैंग भी आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है। जुर्म की दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, लगातार दोनों भाई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में एक दिन दयाराम गडरिया मारा जाता है और दयाराम गडरिया के मरने के बाद राम बाबू गडरिया जो है डिप्रेशन में चला जाता है और वो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर टूट जाता है। तो धीरे धीरे वो गैंग थोड़ा सा डीएक्टिवेट जैसा हो गया, यानी कि उस गैंग में वो एक्टिवनेस नहीं बची थी। गडरिया परिवार के जो दो भाई मिलकर चंबल में दंगल करते थे, वो दंगल वाली बात अब नहीं बची थी क्योंकि राम बाबू गडरिया का छोटा भाई मर चुका था। और लेकिन फिर भी राम बाबू गडरिया उस गैंग को चलाने की कोशिश करता है, कुछ दिनों तक वो गैंग चलाता भी है, लेकिन चूँकि इतने मन से वो गैंग नहीं चला पाता है, उसके भाई की मौत की खबर उसके लिए डिप्रेशन का कारण बनी थी और इसीलिए राम बाबू गडरिया भी एक दिन पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। और इसका कारण यही था कि उसके भाई की मौत अगर नहीं होती तो शायद राम बाबू गडरिया आज भी जिंदा होता, शायद दयाराम गडरिया आज भी जिंदा होता। और कारण उसके भाई की मौत थी, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और राम बाबू गडरिया भी जो है एक दिन मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये दोनों भाइयों की कहानी थी, गरीबी से उठकर कैसे चंबल के जंगलों में एक छत्र दोनों भाइयों ने राज किया और आज भी ग्वालियर के लोग दोनों भाइयों को बहुत मानते हैं। ग्वालियर के लोग दोनों भाइयों को की कहानी को बड़े गर्व से सुनाते हैं और उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन क्रिमिनल की दुनिया, जो क्राइम की दुनिया है, वो ऐसी ही होती है, एक ना एक दिन अंत होना रहता है। तो दयाराम गडरिया और राम बाबू गडरिया भी एक दिन ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं।